तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अमन पांडे सीबीएसई। आज एक सीबीएसई क्लास 12 कंपार्टमेंट एग्जाम के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। आप लोग को बहुत डाउट है भाई कि एग्जामिनर कुछ बोल रहे हैं कि मैं 18 नंबर पे फेल कर दे रहा हूँ, 20 नंबर पे फेल कर दे रहा हूँ। पहली बात तो मैं आपको ये जस्टिफाई कर दूँ, जिस एग्जामिनर को आप लोग बोल रहे थे कि ये लोग ये कह रहे हैं कि मैं 20 नंबर फेल किया, उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ। उन्होंने ये बताया कि एक्चुअल में नंबर 13 बन रहे थे। उन्होंने कमेंट भी किया एक्चुअल में उसके नंबर 13 बन रहे थे। अब भाई कोई बच्चा जो है वो 20 नंबर का ही अटेम्प्ट किया है तो उसको कितना नंबर दे सकता है एग्जामिनर? आप ही सोचो, अगर 20 नंबर का कोई लड़का अटेम्प्ट किया है तो उसको क्या 23 दे देगा अपने आप से एग्जामिनर? और भाई ऐसा नहीं पॉसिबल। अगर आपने अटेम्प्ट किया है, सर ने एक वीडियो में बार बार बोला है, अगर आपने अटेम्प्ट किया है, केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखी हैं तो आपको पास किया जाएगा। अगर आपके 18 प्लस बन रहे हैं तो 18 प्लस बन रहे हैं, 16-17 बन रहे हैं तो आपको ज़रूर पास किया जाएगा। और अब आप लोग को बहुत ज़्यादा डाउट है कि मान लो एकदम वर्स्ट केस हो जाए, एग्जामिनर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, 20 नंबर अगर मान लो 20 नंबर पे एग्जामिनर ने फेल कर दिया, 18 पे फेल कर दिया, 20 नंबर पे फेल कर दिया, 18 नंबर पे फेल कर दिया, फिर क्या उसको बोर्ड पास करता है? देखो यहाँ पे काम करता है ग्रेस मार्क, जो कि बच्चों को पास करने के लिए जो मार्क्स दिया जाता है उसको बोलते हैं ग्रेस मार्क। यहाँ पे सीबीएसई लगाता है 1 से 5 नंबर तक का ग्रेस मार्क। कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि कंपार्टमेंट के पेपर में ग्रेस मार्क नहीं मिलता है। भाई गूगल पे जाके सर्च कर लो कंपार्टमेंट में ग्रेस मार्क मिलता है कि नहीं मिलता है। गूगल ने बोला है कि सीबीएसई इंटरनली नंबर बढ़ा सकता है बच्चों को पास करने के लिए, कंपार्टमेंट एग्जाम में भी। अब आपको एक सीन बताता हूँ। एक बच्चे का कॉपी है मेरे पास जिसके रिजल्ट में आए थे 26 नंबर, उसे लगा उसके और नंबर आएंगे, उसने अपनी मंगा ली कॉपी। और कॉपी में एक शॉकिंग चीज़ देखने को मिली कि उसके 21 नंबर थे। मतलब उसको सीधे आम तौर पे 5 नंबर तक का ग्रेस मार्क दे के उसे पास किया गया था। तो ये मत सोचो कि तुम फेल हो गए। अगर तुम, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अगर तुम 15 16 नंबर एकदम करेक्ट करके आ रहे हो और 23 नंबर का पेपर है और तुमने अटेम्प्ट किया है पूरा, तो तुम्हारे पास होने की पॉसिबिलिटी 90% से भी ज़्यादा है भाई। क्यों तुम टेंशन ले रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और रही बात कि तुम मुझे कह रहे हो कि आप फेक बोलते हो, ये एग्जामिनर सर ये बोल रहे हैं, सर की पूरी वीडियो ध्यान से सुनिए आप लोग। उन्होंने ये बोला है कि अगर कोई बच्चा 20 नंबर का ही अटेम्प्ट किया है तो वो फेल हो जाएगा। फिर बच्चे ने पूछा कि सर 18 नंबर पे जिसे आपने फेल किया है, बताइए वो लड़का कितना अटेम्प्ट? सर ने कहा वो 13 नंबर तक अटेम्प्ट किया था, तो सही है उसके 13 नंबर। उसने 18 का अटेम्प्ट किया है 20 का, तो कितना उसको दे सकते हैं नंबर? तो 18 नंबर इसलिए उसको मिला। और पास होने की गारंटी उस स्टूडेंट की मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन अगर सीबीएसई ने एफर्ट देखा, अगर सीबीएसई को लगा कि उसे ग्रेस मार्क मिलना चाहिए तो 5 नंबर का देगा। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि सीबीएसई सबको ग्रेस मार्क भी नहीं देता। अगर आपके 18 नंबर बन रहे हैं ना, आपने पूरा पेपर नहीं तब भी लगभग आपने 60-70% पेपर अटेम्प्ट किया है या नंबर लिखा है, तभी सीबीएसई आपको ग्रेस मार्क देगा। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं 10 नंबर का करके आऊँ और पास हो जाऊँ, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। और आप लोग ये भी कहते हैं कि सर ने इतने सारे बच्चों को फेल किया। कुछ स्कूल के बच्चे जो होते हैं भाई, उनके मतलब परफॉर्मेंस ही अलग होते हैं, मतलब अच्छे स्कूल के बच्चे नहीं होते हैं। तो वो बच्चे क्या करते हैं, सिंगल डिजिट में करके आते हैं, मतलब 6 नंबर करके आते हैं, 7 नंबर करके आते हैं, 8 नंबर करके आते हैं। तो बताओ एग्जामिनर 6 7 8 नंबर पे कैसे पास कर सकता है? आप लोग खुद ही बताओ। और जो जो बच्चा क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंस नहीं जानता है, मैं ये सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट में जिसको डिफरेंस नहीं पता है, इसी तरीके से क्वेश्चन आ गया तो क्या लिखेगा? जिसको हेलो अल्केन और हेलो अरीन के बारे में डिफरेंस नहीं पता है, कुछ भी नहीं लिख के आ रहा है, लिख के आ रहा है हेलो अल्केन इज हेलो अल्केन, तो उसे पास किया जाएगा? आप ही बताओ। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ भाई। आप क्लास 12 कंपार्टमेंट का पेपर दे रहे हो। अगर आपने एग्जामिनर को इम्प्रेस किया है, आपने लिखा हुआ है, आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आपने 10 से नीचे कम किया तो कैसे कोई आपको पास कर सकता है? आपके एकदम 12 नंबर ही सही हैं, उसके बाद से फिर आपने 15-16 नंबर का अटेम्प्ट किया, तो आपको कौन पास करेगा भाई? आपके 20 नंबर आप करके आओ ना एकदम सही। 20 नंबर अगर आप एकदम सही करके आते हैं और 20 ही नंबर अटेम्प्ट करते हैं तो एग्जामिनर आपको 23 नंबर नहीं देगा। कैसे दे सकता है? तुम ही बताओ। और सीबीएसई का ग्रेस मार्क कंपार्टमेंट भी काम करता है, मिलेगा, देख लेना जब रिजल्ट आएगा। और जो मुझे कह रहे हैं कि फेक वीडियो बनाता हूँ ना, तुम मेरी हिस्ट्री जाके चेक करो। रीवैल्यूएशन के प्राइस को के लिए मैंने आवाज़ उठाया, ग्रेस मार्क के लिए मैंने लड़ा था, तुम लोग के मैनुअल चेकिंग के लिए भी मैंने आवाज़ उठाया। जाके वीडियो देखो मेरी कि मैनुअल चेकिंग पे सबसे पहले वीडियो किसने बनाई थी। नीट में जब कुछ स्कैम हुआ था रीनीट में, मैंने बोला, मैंने रीनीट के मुद्दे को जस्टिफाई किया। ओसम ओएमआर सीट के बारे में मैंने ही बात किया। जब भी बच्चों को दिक्कत होता है मैं ही सपोर्ट करता हूँ। कोई ऐसा चैनल नहीं है जो सबके कमेंट आके पढ़ता है उसको रिप्लाई करता है, मैं ही रिप्लाई करता हूँ अपने। और पता नहीं कितने बच्चों को मैंने उनके बुरे टाइम में मोटिवेट किया और उन्हें सही गाइडेंस दिया। ठीक है, तो तुम मुझे मत करो भाई।
अगर आपने फालतू कमेंट किया है तो प्लीज़ एक बार आप, मैं चाहता हूँ अच्छे कमेंट कर दें भाई, क्योंकि जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। और भाई देखो, लाइक सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहता हूँ कि कनेक्टेड रहो, कोई भी अपडेट रहे तुमको दे दूँ। और आगे तुम्हारे लिए चैनल बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। कॉलेज टिप्स हो गए, क्या आपको करना है लाइफ में, कुछ रियलिटी हो गए, क्या स्किल्स पे आपको ध्यान देना है, कम्युनिकेशन स्किल्स, कुछ भी स्किल्स, सब कुछ इस चैनल पे बताऊंगा। तब कहता हूँ लाइक सब्सक्राइब करने के लिए कर दो भाई, अगर करना हो तुमको। वरना मैं फोर्सफुली तो नहीं कहूँगा आपको कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि अब भाई मतलब मुझे ये लग रहा है कि मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। थैंक यू।